हेलो चैम्प्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जैसा कि इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और मैंने आपको बोला था कि हम मॉड्यूल वाइज एनालिसिस करने वाले हैं ताकि हम एग्जाम टाइम में उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करें ताकि जिसके अंदर हमारा स्कोर अपडेट अच्छे से हो पाए। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल नंबर 4 जो कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग है। पार्टनरशिप का नाम सुनते ही इंटर लेवल के बच्चों को बड़ा सा अजीब सा सीन फील होता है, क्योंकि जब ये टॉपिक शुरू हुआ तब सोचा था कि ग्रेड 11th एंड 12th का जो पोर्शन है उसमें से काफी कुछ कवरेज हो जाएगा। बट जब हम इसकी प्रैक्टिस करने गए तब हमको इसमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिली, जैसे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैक्सिमम लॉस मेथड, जैसे इंसॉल्वेंसी के केसेस। तो वो लेवल आपकी पार्टनरशिप के लेवल को थोड़ा अप करता है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ दैट अगर हम बेसिक क्वेश्चंस की बात करें तो एडमिशंस, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इनके भी क्वेश्चंस के लेवल बहुत अलग हो गए। अब रही बात प्रिपरेशन पार्ट पे और एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चंस को, तो उसकी एनालिसिस के बाद में बात करूं तो पेपर वाइज अगर हम देखें तो पेपर वाइज हर बार क्वेश्चन बना है और 14 मार्क्स का बना है पार्टनरशिप में से भी। तो देखो, अगर यहाँ बात करूँ तो इस क्वेश्चन में ये है हमारा कौन सा पेपर, जून का 10th का पेपर है ये हमारा। आई थिंक इट्स अ पेपर ऑफ जून 2024, ठीक है। तो जून 2024 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 आ रखा है और क्वेश्चन नंबर 5 में रिटायरमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें देखो बड़ी बेसिक सी चीज है, अगेन स्टेप मार्किंग मिलने के पूरे चांसेस है। आपसे क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारे एडजस्टमेंट्स भी दे रहा है, आपसे क्वेश्चन कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे के रखा है। मतलब मैक्सिमम वेटेज अगर इस क्वेश्चन की बात करूं स्टेप मार्किंग में चला तो नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का नंबर मिल जाएगा। फिर आपका रिवैल्यूएशन अगर आपने करेक्टली चलाया तो रिवैल्यूएशन का नंबर मिल जाएगा। फिर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो यहाँ पे पूछा भी है कैलकुलेट द गुडविल, फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तो अगर आप मान के चलो ये क्वेश्चन 14 मार्क्स का है तो 14 मार्क्स किसी पूरे मतलब कंक्लूजन तक का नहीं है, हर स्टेप का नंबर मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज हर एक स्टेप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड होगा। हर मान लो ऑन एन एवरेज 4 4 4 और 4, ठीक है, या 3 3। तो अगर ऐसे कैटेगराइजेशन में भी जाओगे तो गुडविल वैल्यूएशन 3 नंबर का हो जाएगा, ऑन एन एवरेज 4 नंबर का ये हो जाएगा, ऑन एन एवरेज 4 नंबर का ये हो जाएगा और 3 नंबर का ये हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो 14 मार्क्स का स्प्लिटअप भी इस तरह से हो सकता है, विच इज स्कोरिंग। तो आप ये मत सोचो कि पूरी पार्टनरशिप का आना जरूरी है, आपका ये जरूरी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप जो ग्रेड 12th के थे प्लस जो आपने इंटर लेवल पे थोड़े एडवांस किए उसको पॉलिश अप करो, उनको वैल्यूज को डालो ताकि आपको नंबर मिले। देखो 14 में से 14 लाने की तो पूरी कोशिश सब बच्चों की रहती है, बट अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट प्रॉपरली किया टाइम मैनेजमेंट के साथ तो भी आपको स्कोर मिल जाएगा। अब अगर बात करें दिसंबर 2025 में, अच्छा यहाँ पे भी वापस इस क्वेश्चन का एक पार्ट और पूछा गया है, पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया 4 नंबर का, अब ये वापस आपका वेटेज दे रहा है तो 14 मार्क्स वो और 4 मार्क्स किस में आ गए इसमें, और एमसीक्यू में कुछ ना कुछ वेटेज रखेगा। तो अनदर आपका 14 और 4 कितना हो गया 8, 18 मार्क्स का कवरेज आपका सेगमेंट दे रहा है। देखो हमने कल जब बात की थी तो ऑन एन एवरेज 18 मार्क्स की बात की थी, आज हम बात करते हैं ऑन एन एवरेज 18 मार्क्स की। 36 मार्क्स प्रॉपर स्ट्रेटेजी, मैं बोलता हूं अगर कुछ गलती भी हो गई तो 25 से 28 के बीच में आप इन दोनों मॉड्यूल से कवरेज ले सकते हो। तो एफए स्ट्रेटेजी के साथ क्लियर होता है। फिर अगर हम बात करते हैं पेपर एनालिसिस ऑफ दिसंबर 2025, तो पेपर एनालिसिस दिसंबर 2025 में भी लास्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है पार्टनरशिप का ही, जिसमें बोल रहा है बैलेंस शीट बताओ इन द बिगनिंग, और साथ में कैपिटल डिसोल्यूशन अकाउंट बनाने का एक क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब हर बार जो लास्ट क्वेश्चन हो रहा है वो या तो फर्म डिसकंटिन्यू करने से रिलेटेड हो रहा है या डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है। अपार्ट ऑफ दैट इसमें भी आपका एक बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो बड़ा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, प्रिपेयर करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड। अगेन इसमें भी वही रहेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रहेगा, रेशियो कैलकुलेशन रहेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रहेगा, ओल्ड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट रहेगा, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट वाला सेगमेंट रहेगा। तो गलती हो भी गई तो अगेन यहाँ पे आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, प्लस 4 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा था, लास्ट वाला पार्ट था। तो ये भी वापस आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड 18 मार्क्स कवरेज दे रहा है इस पेपर में भी। अब पेपर नंबर वापस अपना देखते हैं, पेपर कौन से अटेम्प्ट का, पेपर अगर हम देख रहे हैं पेपर वाज ऑफ जून 2025 का।
अब जून 2025 के पेपर में भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो हुआ है। जून 2025 के पेपर में भी इन्होंने वापस एमसीक्यू मतलब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन दिया है और अगेन एडमिशन का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और सोचो जरा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है आपसे, रिवैल्यूएशन बना दो, पार्टनर्स कैपिटल बना दो, न्यू बैलेंस शीट बना दो, और कैपिटल एडजस्टमेंट क्या करना है, एकदम सिंपल सा नए पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दे दिया। और कितना स्कोर का, 14 मार्क्स का। तो ये जो पार्टनरशिप को लेके बड़ी एंजाइटी है ना, उसको दूर करो, क्योंकि पेपर इवैल्यूएशन क्लियर कर रहे हैं कि आपके पूरा का पूरा पेपर इवैल्यूएशन क्लियर कर रहा है कि आपको स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, तो आपको अच्छा खासा पार्टनरशिप भी नंबर दे देगा। अब अगेन इसका लास्ट क्वेश्चन, मैंने जैसे बोला था डिसॉल्यूशन के क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं या फॉर्म डिसॉल्व होने के रिलेटेड। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं एंट्री पास करो कब, जब रियलाइजेशन हो, ठीक है, जब आपको क्या बनाना हो, रियलाइजेशन हो। तो देखो अगर लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के पेपर की एनालिसिस की बात कर रहा हूं तो 3 बार, 2 बार तो डिसॉल्यूशन का ही क्वेश्चन आ गया, एक बार पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया, और एक बार फिर से अपन चेक कर लेंगे लास्ट जो हमारा पेपर है, जो लास्ट पेपर हमारा कौन से अटेम्प्ट से रिलेटेड है, अगेन दिसंबर 2024 का पेपर। अब दिसंबर 2024 के पेपर में भी लास्ट क्वेश्चन रियलाइजेशन का आया हुआ है। मतलब आप ये मान के चलो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में पार्टनरशिप में रियलाइजेशन का क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 4 अटेम्प्ट में लगातार आ रहा है, ठीक है। तो ये अनदर आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अच्छा, रियलाइजेशन की एंट्रीज तो कुछ स्पेसिफिक है नहीं, बस कैलकुलेशन ध्यान में रखना है, एंट्रीज ध्यान में रखना है, स्टेप मार्किंग यहाँ पे भी मिलेगा। अच्छा यहाँ पे जरा सोचो, स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तो हर एंट्री 1 नंबर की, हर एंट्री 1 नंबर की, तो एक एंट्री का सही होना भी 1 नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन है, स्प्लिट अप हो गया 4 नंबर। और उसके बाद वापस बड़ा क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें बड़ा क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, और इसमें बड़ा क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। इस अटेम्प्ट में रिकंस्ट्रक्शन यानी परचेज ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे सेल फंक्शनिंग करना है जो एक्विजिशन के टाइम में बिजनेस का होता है। तो दिस वाज द गुड क्वेश्चन जिसका स्प्लिटअप इन्होंने 6+8 में किया। पार्ट 1 जो है वो 6 नंबर का है कि बताओ कि जनरल एंट्रीज क्या रहेगी और हमने बिजनेस कितने में खरीदा। याद है ना बिजनेस खरीदने की एंट्रीज कैसे होती है, नेट वैल्यू, नेट वर्थ ऑफ बिजनेस निकलेगा, दैट इज एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जब आप करोगे तो पीछे नेट वर्थ ऑफ बिजनेस निकलेगी और उसके बाद आपका गुडविल वगैरह जो भी सेगमेंट रहेगा वो कैलकुलेट होगा और फिर आपका बिजनेस का सेल वैल्यू निकलेगा। अ पार्ट ऑफ दैट आपको पोस्ट, जब आपका बिजनेस का एक्विजिशन हो चुका है तो आपको क्या करना है, एक्विजिशन होने के बाद की नई बैलेंस शीट बनानी है। तो जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सोचो कि जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये पार्टनरशिप जो 20% डरा रही थी तुम लोगों को, मुझसे पीस मेल नहीं होगा सर, मुझसे मैक्सिमम लॉस नहीं होगा सर, मुझसे ये न्यू कॉन्सेप्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं सर, मैं बोलता हूं चलो न्यू कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं छोड़ना है, पर मैं ये बोल रहा हूं जो पुराने ओल्ड कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से करो, क्योंकि ये आपका 20% वेटेज रख रहे हैं जो आपको स्कोर देगा। सो गिव योर 100% बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अगेन मैं एक मॉड्यूल कवरेज करने जा रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, किनको हमको कवरेज में लेना है, वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पार्टनरशिप की तैयारी अच्छे से करें। कोई भी डाउट हो कमेंट डाउन करो, आपका जो भी इश्यूज हो, आई विल ऑलवेज बी देयर टू सर्व यू। एंड यस, पेपर देते टाइम पार्टनरशिप के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, करना है, अटेम्प्ट करना है ताकि स्कोर आए। और प्लीज मेक वर्किंग वेरी क्लियरली, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि एफए रिक्वायर वर्किंग्स, जितनी अच्छी वर्किंग, जितनी अच्छी क्लियरिटी, उतने अच्छे स्कोर आपके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर 200%, नॉट 100%।